सो हेलो एवरीवन, साइंस एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऑल इंडिया के सभी नर्सिंग वालों के लिए यहाँ पर परमानेंट 3 गुना खुशखबरी रहने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। आपके लिए 3 अलग अलग क्षेत्रों से परमानेंट वैकेंसी निकल चुकी है, अलग अलग डिपार्टमेंट से। और यहाँ पे देखो, नर्सिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे, सर हमको तो गवर्नमेंट जॉब लगना है कैसे भी करके। सिंपल से बात है, घर वाले भी परेशान कर रहे हैं, रिलेटिव भी परेशान कर रहे हैं। कुछ ना कुछ आप कीजिए, हमको तो सरकारी नौकरी लगनी है, चाहे वो कैसी भी हो। ठीक है, क्योंकि देखो परेशान हो जाते हैं विद्यार्थी भी, काफ़ी बार वो अटेम्प्ट करते हैं, है ना। मेडिकल फील्ड की तो नहीं हो पाता, तो वो चाहते हैं कि अदर फील्ड की भी हम ट्राई करें, क्योंकि आप क्वालिफाई होते हैं उसमें। नर्सिंग वाले हर एक वैकेंसी में क्वालिफाई होते हैं। अभी यहाँ पे मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, चाहे वो अलग डिपार्टमेंट के हैं, लेकिन आप क्वालिफाई हो, उसमें योग्य हो आप फॉर्म भरने के लिए, इसलिए आपको बताना ज़रूरी मैंने समझा। और नौकरी लगना भी आसान है। तो चलो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ वन बाय वन करके। पहला तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये आपके लिए 1957 पदों पे सीधी भर्ती निकल चुकी है। ये नोटिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हो, लास्ट डेट भी यहाँ पे आ चुका है। और इसमें जो योग्यता है, बस आपकी डिग्री मांगी गई है, सिंपल। तो डिग्री में आपका जो बीएस नर्सिंग कैंडिडेट है, वो डिग्री कैंडिडेट है, डिग्री धारक है वो, क्योंकि बीएस नर्सिंग एक डिग्री है। तो इसके जरिए वो चाहे तो मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं, और चाहे तो नॉन मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। और ये कहाँ की है, लास्ट डेट 18 अक्टूबर है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने 17वीं सिविल सेवा परीक्षा 2024 के लिए आवेदन की तारीख जारी कर दी है। सबसे पहले इस भर्ती के तहत 1900 प्लस पद भरे जाएंगे, और जिसे बढ़ाकर 1957 कर दिया है। इस भर्ती के लिए प्रीलिम्स परीक्षा 17 नवंबर को आयोजित की जाएगी, चाहे तो आप लिख सकते हो। 17 नवंबर को आयोजित होगी इसकी प्रीलिम्स, और 150 अंकों की होगी, जिसमें एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे। 1/3 अंकों की नेगेटिव मार्किंग होगी, थोड़ा इसका ध्यान रखना, क्योंकि ये परमानेंट वैकेंसी है, इस वजह से। आयु सीमा की बात करें तो आपका 20 से 37 रखा गया है, 20 से 37। आरक्षित वर्ग के लिए उम्मीदवार को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी, जैसा कि अदर वैकेंसी में आपको दिया जाता है। और शैक्षणिक योग्यता में आपका बेसिक बीएस नर्सिंग होना चाहिए, सिंपल, या फिर कोई अदर डिग्री कर रखी है, बस डिग्री होना चाहिए। तो आपके कोई रिलेटिव भी है, कोई फ्रेंड सर्किल भी है जिनके पास डिग्री है, उनको भी बता देना। आवेदन कैसे करें, तो बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट बीपीएससी, ये देखिए bih.nic.in पे जाके करना होगा आवेदन। चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहेगा, तो प्रीलिम्स एग्जाम, मेंस एग्जाम के बाद इंटरव्यू होगा। देखो पहले तो आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, जैसे आपके एम्स नॉट सेट में होता है ना। और भी काफ़ी सारी वैकेंसी में आपके होता है ना प्रीलिम्स, वैसे फिर आपका मेंस होता है, और इंटरव्यू होगा, और फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि ये परमानेंट वैकेंसी है, इसलिए इतना यहाँ पे इनको करना पड़ रहा है। और यहाँ पे देखो आप, सरकारी नौकरी साफ साफ लिखा हुआ है। प्रीलिम्स परीक्षा 17 नवंबर को आयोजित की जाएगी। 17वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसमें 1957 पद साफ साफ डिक्लेयर कर दिए। और ये देखो आप, ऐसे करें तैयारी। तैयारी के लिए बहुत मेहनत, समर्पण और धैर्य की जरूरत होती है। इसमें सफलता के लिए बेहतर स्टडी प्लान होना चाहिए। बीपीएससी परीक्षा तैयारी में सबसे पहला कदम परीक्षा पैटर्न, पाठ्यक्रम को अच्छे से समझना, सिलेबस को समझना है। मुख्य परीक्षा के लिए परीक्षा पैटर्न और पाठ्यक्रम अलग अलग है। प्रारंभिक परीक्षा में एक पेपर होते हैं, सामान्य अध्ययन सब आपको पता है, ठीक है। जबकि मुख्य परीक्षा में 6 पेपर होते हैं। नोट्स बनाने से तथ्यों को थोड़ा याद रखना होगा, और जो बेसिक आप अभी तक पढ़ के आए हो वही आपसे पूछा जाएगा इस बीपीएससी में। क्लियर। तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट मैंने बता रखा है, ये वाला है। और 18 अक्टूबर लास्ट डेट है, तो उससे पहले पहले आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। तो ये पहली वैकेंसी बीपीएससी की तरफ से, जहाँ पे नर्सिंग वालों को भी मौका दिया गया है। इसी प्रकार अब बढ़ते दूसरी गुड न्यूज, ये भी आरपीएससी की तरफ से है। इसमें भी नर्सिंग वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।
इसका भी लास्ट डेट 18 अक्टूबर है। सरकारी नौकरी आरपीएससी ने 733 पदों पे निकाली भर्ती। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 733 पदों पे निकाली भर्ती। इसके तहत प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा, राज्य बीमा समिति 13 तरह के अलग अलग पद भरे जाएंगे। rpsc.rajasthan.government.in पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो शैक्षणिक योग्यता, मान्यता प्राप्त, यहाँ पे जो डिग्री धारक है ये देखिए ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए, तो सिंपली बीएस नर्सिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। और अनुभव पद के अनुसार 2 से 7 वर्ष, और यहाँ पे आप देख सकते हो आयु सीमा 21 से 40 रखी गई है। ये आपका एज लिमिट होना चाहिए और अधिकतर नर्सिंग वालों का एज लिमिट यही है 21 से 40। और आयु की गणना देखो 1 जनवरी 2025 के अनुसार आरपीएससी के अनुसार की जाएगी। और आवेदन करना कैसे वो देखो, आवेदन शुल्क जनरल ओबीसी क्रीमिलेयर का 600 रुपये और ओबीसी एडब्ल्यूएस का 400 रुपये। कैसे करें आवेदन, तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट आरपीएससी राजस्थान government.in। जी हाँ, बिल्कुल इसी पे जाना होगा और डिग्री वगैरह जो आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने होंगे। चयन का जो प्रक्रिया वो क्या रहेगा, उम्मीदवारों का ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्ज़ाम लिया जाएगा। इसके बाद पर्सनल इंटरव्यू सेम वही है जैसा कि अभी बीपीएससी में मैंने आपको दिखाया था। तो ये आरपीएससी वाली वैकेंसी, और इसी प्रकार ये थोड़ा अगर आपका बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा है तो ये देख सकते हो आप, बैंक ऑफ बड़ौदा से भी निकली हुई है सुपरवाइज़र के लिए। तो इसमें सुपरवाइज़र के लिए क्या मांगा गया है, ग्रेजुएशन मांगा गया है जो कि आपके पास है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप ट्राई कर सकते हो, बस आपका डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। और भी चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, 10वीं लेवल की एक और वैकेंसी है, 10वीं 12वीं लेवल की। तो अगर आपका कोई रिलेटिव है तो उनको भी बता देना। तो पहली आपके लिए तो ये वाली हो गई नर्सिंग वालों के लिए आरपीएससी, क्योंकि यहाँ पे आप बीएस नर्सिंग की डिग्री अप्लाई कर सकते हो। और दूसरी होगी आपके लिए बीपीएससी वाली सरकारी नौकरी परमानेंट। और तीसरी अभी मैंने आपको दिखाई बैंकिंग सेक्टर से है, और एक रेलवे वाली भी है, चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, सुनहरा अवसर, नौकरी की राह देख रहे युवा कर सकते हैं अप्लाई। मान्यता प्राप्त बोर्ड से 50% अंकों के साथ 10वीं पास होना चाहिए। सरकारी नौकरी रेलवे में अप्रेंटिस के देखो आप पद देखो, पहले तो आप 3115 पदों पे निकली भर्ती रेलवे में। और आयु सीमा वही आपका 15 से 24 रखा गया है, ये देखिए। और बस आपका 10वीं पास होना चाहिए और आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर हमारे पास तो है नहीं, तो देखो अगर आपका कोई रिलेटिव है, कोई फ्रेंड सर्किल है तो उनको बता सकते हो। बाकी जो अदर वैकेंसी है ना, वहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आईटीआई की, तो उनको आप कंसिडर कर सकते हो। और इसी के साथ अगर कोई इंटरेस्टेड है, आपका कोई रिलेटिव है तो उनको बता सकते हो सफाई कर्मी की परमानेंट भर्ती निकल चुकी है। जी हाँ बिल्कुल, पद देखो आप 23,820 पदों पे सफाई कर्मी भर्ती, सबसे अधिक ग्रेटर निगम में 3,370 पद। तो देखो सरकारी नौकरी तो कोई सी भी हो, सरकारी नौकरी ही होती है। कांग्रेस सरकार ने ये देखो आप निकाली भर्ती को कैंसिल करके स्वायत्त शासन विभाग ने प्रदेश में 23,820 पदों पे सफाई कर्मी की सीधी भर्ती सूचना जारी कर दी है। भर्ती के लिए जो आवेदन 7 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच ऑनलाइन किए जाएंगे। आवेदन में त्रुटि रहने पर 11 नवंबर से 25 नवंबर के बीच 100 रुपये के शुल्क के साथ सुधार कर सकते हैं। सबसे अधिक ग्रेटर नगर निगम जयपुर में 3370 पद पे भर्ती होनी है, जयपुर में अधिक रहेगी। और बीकानेर निगम में सफाई कर्मियों की भर्ती 707, तो ये वाली निकाली गई है। देखो अगर आप नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपका रिलेटिव कोई फ्रेंड है तो उनको ज़रूर वीडियो शेयर कर दिया करो। तो एक तो सफाई कर्मी वाला मौका है, दूसरा बीपीएससी वाला मौका है ना, जहाँ पे 1957 पद है। और वेबसाइट मैंने आपको दिखाई दिया कि कहाँ से अप्लाई करना है, ये वाली नोट डाउन कर लो आप, यहाँ से कर देना। अगर आपको बीपीएससी में करना है तो यहाँ से आपको फॉर्म भरना होगा। और अगला यहाँ पे
अगर RPSC वाली करनी है तो फिर RPSC rajasthan.government.in वाली साइट से फॉर्म भर देना। यहाँ पे भी डिग्री मांगी गई है बस। और बैंकिंग से करना चाहते हो तो ये बैंकिंग वाली वैकेंसी है, बैंक ऑफ बड़ौदा से फॉर्म भर सकते हो। तो देखो यही है अभी मौका, मैंने सर आपको दिखा दिया 10वीं वालों के लिए, है ना, 12वीं वालों के लिए, डिग्री धारक वालों के लिए, और इन सभी से आप गुजर चुके हो तो देखो चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा ना, तो और भी वैकेंसी मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, चाहे वो आपके मेडिकल फील्ड की हो चाहे नॉन मेडिकल फील्ड की हो। सरकारी नौकरी लगाना हमारा लक्ष्य है आपको। तो गाइस सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम को फॉलो कर लेना, सारे नोटिफिकेशन न्यूज़ वहाँ पे डाल देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।